तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? थाम! इसकी इतनी हिम्मत, मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अब मैं इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। ये सिक्के रख लो और अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। कबूल है बोल, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो, अब्बू मुझे बख्श दे, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। तूने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, अब देख मैं तेरा क्या हशार करता हूँ। ये कहानी है कुलसुम की, जो एक हाफिजा ए कुरान थी और मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी ताकि अपने घर का गुजारा कर सके। लेकिन उसके वालिद एक शराबी थे जो दिन रात नशे में रहते और जुआ खेलते थे। एक दिन जब कुलसुम बच्चों को पढ़ाकर वापस आ रही थी, एक अय्याश लड़का उसका रास्ता रोकता है और उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी करता है। लेकिन कुलसुम उसे पूरे मोहल्ले के सामने थप्पड़ मारती है और भाग जाती है। तो वो अय्याश लड़का कुलसुम से बदला लेने के लिए उसके वालिद के साथ सौदा करता है। वो लड़का कुलसुम के वालिद को शराब पिलाता है और सोने के सिक्के देता है कुलसुम से शादी करने के लिए। और कुलसुम के वालिद उसकी शादी उस अय्याश लड़के के साथ जबरदस्ती करवा देते हैं। शादी के बाद वो लड़का कुलसुम को रोज परेशान करता है और उसकी जिंदगी को और जहन्नुम बना देता है। अब आगे कुलसुम उस जुल्म से कैसे बचेगी, ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। सदियों पुरानी बात है, जब शहरों की फसीलें ऊंची और दीवारें मांझी की दास्तानें सुनाती थीं। सूरज अभी पूरी तरह नमूदार नहीं हुआ था, बस आसमान के एक कोने से सुनहरी किरणों ने पुराने शहर की तंग गलियों में झांकना शुरू किया था। इन गलियों में एक अजीब सा सुकून था, मगर शहर के गरीब मोहल्ले में एक खस्ता हाल मकान ऐसा था जहां सुकून सिर्फ एक ही शख्स की वजह से मौजूद था। यह कुलसुम का घर था। मकान की दीवारें कच्ची थीं और छत से कभी कभार मिट्टी झड़ती रहती थी। घर के अंदर एक पुरानी सी चटाई पर 20 साल की कुलसुम बैठी थी। उसने सफेद रंग का पाकीज़ा लिबास पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा इस तरह ओढ़ा था कि उसके चेहरे का नूर और भी नुमायां हो रहा था। कुलसुम ने 15 साल की उम्र में ही कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था। जब वो तिलावत करती तो उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास होती थी कि मोहल्ले के परिंदे भी शायद उसकी आवाज सुनने के लिए रुक जाते। उसकी आवाज कमरे की पुरअसरार खामोशी को तोड़ रही थी। उसकी माँ, जो रसोई में पुराने चूल्हे पर चाय चढ़ाए बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा था। वो जानती थी कि उसकी बेटी एक ऐसे बाप के साए में पल रही है जिसने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया था। इसी घर के दूसरे कोने में एक चारपाई पर जाफर लेटा हुआ था। उसके मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। जाफर, जो कभी शहर का एक बड़ा और मुअज्जिज ताजिर हुआ करता था, एक वक्त था जब उसके पास ऊंची नस्ल के घोड़े, सोने के सिक्के और बड़ी बड़ी दुकानें थीं। मगर बुरी संगत एक ऐसे दीमक की तरह है जो कड़े से खड़े दरख्त को भी खोखला कर देती है। जाफर को गलत दोस्तों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पहले शौक के तौर पर शराब पिलाई, फिर इसे उसका नशा बना दिया। धीरे धीरे जाफर की तिजारत डूबने लगी। वो दुकान पर जाने की बजाय शराब खाने जाने लगा। जो दौलत सालों की मेहनत से कमाई थी, वो बोतलों और जुए की मेज पर उड़ने लगी। आज हालत यह थी कि जाफर एक भिखारी से भी बदतर हालत में था। सुबह की रोशनी जब जाफर की आंखों पर पड़ी तो उसने बद्दुआएं देते हुए आंखें खोली। कुलसुम, बंद करिए आवाज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाफर ने नशे की हालत में चिल्लाकर कहा। कुलसुम की तिलावत रुक गई। उसने अपने रब के कलाम को चूमा और बड़े एहतराम से रिहाल पर रखा। उसने अपने वालिद की तरफ देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थीं और लिबास मैला था। उसका दिल दुख गया। वो रोज दुआ करती थी कि उसके वालिद वापस पहले जैसे बन जाएं, वही शफकत भरे बाप जो उससे बचपन में प्यार करते थे। कुलसुम की वालिदा तुरंत कमरे में आई। जाफर, बेटी को मत डांटो, वो तो खुदा का कलाम पढ़ रही है, इससे घर में बरकत आती है। बरकत? जाफर ने कह लगाया, जो खुश्क और तकलीफ देह था। कहाँ है बरकत? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तुम बरकत की बात करती हो? अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो ला, मुझे बाहर जाना है। माँ ने अपने पल्लू में बंधे कुछ पुराने सिक्के निकाले जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। जाफर ने वो सिक्के छीन ली और लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। माँ ने कुलसुम के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। कुलसुम ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। वो जानती थी कि उसकी माँ ने कितने जुल्म सहे हैं। जाफर अक्सर नशे में उन पर हाथ भी उठाता था, मगर उसकी माँ ने कभी उफ तक न की। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया कि दीन ही असली दौलत है। अब मंजर बदलता है शहर के अमीर इलाके की तरफ। यहाँ की गलियां वसीह थीं और हर तरफ रौनक थी। एक अजीम उशान हवेली के सामने कई लोग खड़े थे। ये निजामुद्दीन साहब की हवेली थी।
निजामुद्दीन साहब शहर के सबसे बड़े कालीन के ताजिर थे। वो एक निहायत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। हवेली के अंदर हर तरफ महंगी कालीनें बिछी थीं, दीवारों पर खूबसूरत नक्श ओ निगारी थी। निजामुद्दीन साहब अपने दफ्तर में बैठे मुंशी से हिसाब किताब कर रहे थे। मुंशी जी, देखो किसी मजदूर की मजदूरी बाकी न रहे। हमने उनका पसीना सूखने से पहले उनका हक देना है, उन्होंने निहायत नर्म लहजे में कहा। निजामुद्दीन साहब के पास सब कुछ था, मगर उनके दिल में एक ही गम था, उनका बेटा अनवर। हवेली के ऊपर वाले कमरे में अनवर सोया हुआ था। सूरज सर पर आ चुका था, मगर अनवर के लिए दिन अभी शुरू नहीं हुआ था। उसका कमरा हर तरह की आरामदेह चीजों से भरा था। अनवर एक हसीन नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर वो नूर नहीं था जो एक नेक इंसान के चेहरे पर होता है। उसके चेहरे पर घमंड और लापरवाही के आसार थे। अनवर शराबी नहीं था, मगर वो जुए का आदी था। वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर फैजुल खर्ची करता और रात भर महफिलों में बैठता। उसकी माँ ने उसे हद से ज्यादा लाड प्यार दिया था। जब भी निजामुद्दीन साहब अनवर को डांटते, उसकी माँ बीच में आ जाती। मेरा बेटा अभी बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, वो हमेशा यही कहती। अनवर उठा और सीधा अपने दोस्तों से मिलने निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसके जिन दोस्तों पर वो जान छिड़कता है, वो असल में उसकी दौलत के दुश्मन हैं। उसका एक दोस्त नासिर, जो निहायत ही मक्कार था, हमेशा अनवर के गिर्द घूमता रहता ताकि उससे पैसे निकलवा सके। कुलसुम रोजाना दोपहर में बुर्का पहनकर बाहर निकलती। वो मोहल्ले के कुछ गरीब बच्चों को कुरान की तालीम देने जाती थी। वो जिस घर जाती थी वो नासिर का घर था। नासिर एक ताजिर था और अनवर का दोस्त था। नासिर का घर बड़ा था और उसके बच्चे कुलसुम से पढ़ते थे। एक दिन कुलसुम हमेशा की तरह कमरे में बैठी बच्चों को अलिफ बाता पढ़ा रही थी। बच्चों, हर एक हरफ को दिल से पढ़ो, क्योंकि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, वो बड़े प्यार से समझा रही थी। उसी वक्त बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नासिर ने दरवाजा खोला, सामने अनवर खड़ा था। आओ अनवर, कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? नासिर ने खुशामद करते हुए कहा। अनवर अंदर आया और हॉल में बैठ गया। नासिर उसके लिए चाय और नाश्ता लेने बावर्ची खाने गया। अनवर वहां बैठा नासिर का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक निहायत ही सुरीली और पाकीज़ा आवाज पड़ी। वो आवाज कुलसुम की थी। अनवर हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिसने उसके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया हो। वो उठा और आहिस्ता से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। पर्दे के पीछे से उसने देखा कुलसुम बच्चों को पढ़ा रही थी। कुलसुम का रुख पर्दे की तरफ नहीं था, मगर उसकी शख्सियत से एक ऐसी कशिश निकल रही थी कि अनवर वहीं थम गया। उसने देखा कि एक लड़की इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत और पुरवकार हो सकती है। अनवर कमरे के दरवाजे पर बुत बना खड़ा था। उसने शहर की कई हसीन औरतें देखी थीं, मगर कुलसुम की सादगी में जो कशिश थी वो उसके लिए नई थी। कुलसुम बच्चों को कुरान की आयत का तर्जुमा समझा रही थी, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अनवर ने महसूस किया कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी सदाई है जो उसके गुनाहों से भरी जिंदगी को ललकार रही है। तभी पीछे से नासिर की भारी आवाज आई। अरे अनवर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वहां हॉल में तेरा इंतजार कर रहा हूं। अनवर हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। नासिर ने अनवर की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, वो चमक जो शिकार को देखकर एक शिकारी की आंखों में आती है। नासिर ने दबे पांव कमरे के अंदर झांक कर देखा जहां कुलसुम बैठी थी, और फिर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलने लगी। चलो बाहर चलो। नासिर ने अनवर का हाथ पकड़ा और उसे हॉल में ले आया। तो लगता है शहर के सबसे बड़े ताजिर के बेटे को हमारी गरीब मुअल्लिमा पसंद आ गई है। नासिर ने हंसते हुए चुटकी ली। अनवर ने गहरी सांस ली और सोफे पर ढेर हो गया। नासिर, ये लड़की, ये इस मोहल्ले की नहीं लगती। इसके चेहरे पर अजीब सा नूर है। ये कौन है? नासिर ने चाय की प्याली अनवर की तरफ बढ़ाई। ये कुलसुम है, एक हाफिज कुरान लड़की। इसका बाप जाफर वही शराबी है जो रोज अड्डे पर पड़ा रहता है। बेचारी गरीब है, इसलिए मेरे और मोहल्ले के दूसरे बच्चों को पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी कमाती है। क्यों? इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? अनवर ने चाय का एक घूंट भरा, मगर उसे जायका महसूस नहीं हुआ। मुझे उससे बात करनी है नासिर। मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे लगता है कि मैं उसे हासिल करके रहूंगा। नासिर के दिमाग में लालच के दिए जलने लगे। वो जानता था कि अनवर के पास दौलत की कमी नहीं है और जाफर को पैसे देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। देख अनवर, वो नेक लड़की है, सीधे रास्ते से तुझे मुंह नहीं लगाएगी, मगर अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए इसमें क्या है? अनवर ने अपने गले से सोने की एक मोती जंजीर उतारी और मेज पर रख दी। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तूने मुझे उस लड़की से मिलवा दिया
तो मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी नस्लें बैठकर खाएंगी। दोपहर ढल रही थी। कुलसुम ने अपना सबक मुकम्मल किया और बच्चों को दुआ करवाई। उसने अपना काला बुर्का पहना और नकाब से अपना चेहरा ढक लिया। वो हमेशा की तरह नजरें नीचे किए नासिर के घर से बाहर निकली। गली तंग थी और धूप की हिद्दत कम हो रही थी। कुलसुम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक मोड़ पर एक लंबा साया उसके सामने आ गया। उसने डर कर अपनी नजरें उठाईं। सामने अनवर खड़ा था। उसने कीमती रेशमी लिबास पहना था और उसके बदन से महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी। रुकिए मोहतरमा, अनवर ने निहायत अदब से मगर तंज भरे लहजे में कहा। कुलसुम पीछे हटी। आप कौन हैं और मेरा रास्ता क्यों रोका? मेरा नाम अनवर है, इस शहर के सबसे बड़े ताजिर निजामुद्दीन का बेटा। अनवर ने घमंड से अपना तारुफ करवाया। मैंने आज आपको देखा और मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि आपकी ये सादगी किसी भी कीमती लिबास से ज्यादा हसीन है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। कुलसुम का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो डर की वजह से नहीं बल्कि गुस्से से था। आप ताजिर के बेटे होंगे, मगर आपके अखलाक ताजिरों वाले नहीं हैं। एक गैर महरम लड़की का रास्ता रोकना गुनाह भी है और शर्मनाक भी। रास्ता छोड़िए मेरा। अनवर ने एक कदम और करीब बढ़ाया। दौलत और शोहरत मेरे कदमों में रहती है। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं और तुम मुझे डर से अखलाक दे रही हो। सोचो, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें ये बुर्का और ये गरीबी की जिंदगी नहीं गुजरनी पड़ेगी। कुलसुम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कमजोरी के नहीं थे। आपकी दौलत आपको मुबारक हो। मेरे लिए मेरा ईमान और मेरी इज्जत आपकी पूरी हवेली से ज्यादा कीमती है। अल्लाह से डरिए। ये कहकर कुलसुम ने तेजी से अनवर को झटका दिया और वहां से भाग निकली। अनवर वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार किसी से इनकार सुना था। उसका घमंड बुरी तरह जख्मी हुआ था, मगर उसकी जिद अब जुनून में बदल रही थी। कुलसुम हांफती हुई अपने घर पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सीधा अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ कुलसुम? बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है? मां ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कुलसुम ने सिसकते हुए बताया, अम्मी, गली में एक अमीर लड़के ने मेरा रास्ता रोका। वो बहुत बदतमीज था। वो कह रहा था कि वो मुझे खरीद सकता है। मां का चेहरा उतर गया। या अल्लाह, हम गरीबों की इज्जत की हिफाजत फरमा। तभी दरवाजा झटके से खुला और जाफर अंदर दाखिल हुआ। वो आज नशे में नहीं था, मगर उसका मूड बहुत खराब था क्योंकि उसके पास शराब के पैसे नहीं थे। क्या रो रही हो दोनों? खाना तैयार है कि नहीं? जाफर ने चिल्लाकर पूछा। मां ने सहम कर कहा, अभी बनाती हूं। कुलसुम जरा परेशान थी। परेशान? परेशान तो मैं हूं। कारोबार डूब गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और तुम दोनों यहां रोना धोना कर रही हो। जाफर ने रसोई से एक बर्तन उठाकर दीवार पर मारा। अगर कल तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये घर बेच दूंगा। कुलसुम अपने कमरे में चली गई और जानमाज बिछा ली। वो जानती थी कि उसके बाप की लालच और नशे की आदत किसी दिन उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरे बाप को हिदायत दे, हमें इस आजमाइश से निकाल। रात के वक्त शहर का वो इलाका जहां रोशनियां कम और गुनाह ज्यादा होते थे, वहां एक पुराने शराब खाने में जाफर एक कोने में बैठा था। उसके सामने खाली ग्लास था और उसकी जेब खाली थी। तभी नासिर वहां दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ देखा और जाफर के पास जाकर बैठ गया। जाफर साहब, कैसे हैं आप? नासिर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जाफर ने उसे पहचाना। नासिर, तुम यहां? तुम जैसे ताजिर यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां आपसे एक निहायत जरूरी बात करने आया हूं, एक ऐसी बात जो आपकी तकदीर बदल सकती है। नासिर ने आहिस्ता से कहा और मेज पर सोने का एक सिक्का रख दिया। जाफर की आंखें पथरा गईं। उसने लपक कर सिक्का उठाया। कैसी बात? कहो, मैं सुन रहा हूं। नासिर ने मुस्कुराते हुए शुरू किया। शहर के सबसे अमीर ताजिर निजामुद्दीन साहब का बेटा अनवर, वो आपकी बेटी कुलसुम को पसंद करता है। वो उससे निकाह करना चाहता है और वो मेहर में 400 सोने के सिक्के देने को तैयार है। जाफर का नशा जैसे पल भर में उतर गया। 400 सोने के सिक्के? क्या तुम होश में हो नासिर? इतनी बड़ी रकम? हाँ जाफर साहब, सोचिए, 400 सिक्के। आप फिर से ताजिर बन सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं और सारी जिंदगी सुकून से शराब पी सकते हैं। बस आपको अपनी बेटी को राजी करना है। जाफर के दिमाग में लालची ख्यालात का तूफान उठने लगा। उसने कुलसुम की पसंद या नापसंद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसके लिए कुलसुम अब बेटी नहीं बल्कि 400 सोने के सिक्कों की एक थैली थी। मुझे मंजूर है, जाफर ने चिल्लाकर कहा। वो मेरी बेटी है, मैं जहां कहूंगा वहां उसे निकाह करना होगा। तुम अनवर से कहो कि तैयारी करे। नासिर से मिलने के बाद जाफर जब घर लौटा तो उसके चलने का अंदाज ही बदल गया था। उसके दिमाग में 400 सोने के सिक्के खनक रहे थे।
उसने घर का दरवाजा झटके से खोला। कुलसुम और उसकी वालिदा सहन में बैठी एक पुरानी चादर को रफू कर रही थी। जाफर को देखकर दोनों सहम गईं, मगर आज जाफर के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी जहरीली मुस्कुराहट थी। बेटी कुलसुम, इधर आ मेरे पास, जाफर ने इतनी नर्म आवाज में कहा जो उन्होंने बरसों से नहीं सुनी थी। कुलसुम डरते डरते अपने बाप के करीब गई। जाफर ने उसके सर पर हाथ रखा, मगर कुलसुम को वो हाथ शफकत का नहीं बल्कि लोहे की जंजीर जैसा महसूस हुआ। बेटी, तेरी उम्र अब शादी की हो गई है। मैंने तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता देखा है जो तुझे इस कच्चे मकान से निकालकर महल में ले जाएगा। अनवर, शहर के सबसे बड़े ताजिर का बेटा, तुझसे निकाह करना चाहता है। कुलसुम का रंग फक हो गया। उसके कानों में अनवर के वो अल्फाज गूंजने लगे, मैं तुम्हें खरीद सकता हूं। नहीं अब्बू, मैं उससे निकाह नहीं करूंगी। कुलसुम ने हिम्मत बटोर कर कहा, वो एक अय्याश लड़का है, उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। मैं इस गरीबी में खुश हूं, मगर किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो दीन से दूर हो। जाफर की नरमी पल भर में गायब हो गई। उसने कुलसुम का बाजू जोर से पकड़ा। तू क्या जानती है दीन और दुनिया? वो तुझे सोने में तोल देगा। मैंने जबान दे दी है और ये निकाह होकर रहेगा। दूसरी तरफ अनवर अपनी हवेली में बेचैन था। उसे पता था कि उसके वालिद निजामुद्दीन साहब कभी एक गरीब घराने की लड़की को घर की बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि अनवर की वालिदा एक निहायत ही घमंडी औरत थी जिन्हें अपनी नस्ली बढ़ाई पर नाज था। अनवर ने अपने वालिद के कमरे में कदम रखा। निजामुद्दीन साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। अनवर ने इंतजार किया और जब उन्होंने तिलावत मुकम्मल की तो अनवर ने सर झुकाकर कहा, अब्बू, मैं अब बदलना चाहता हूं। मैं तिजारत सीखना चाहता हूं, मगर मुझे लगता है कि मुझे अब घर बसा लेना चाहिए। निजामुद्दीन साहब खुश हुए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कहो तो मैं शहर के बड़े ताजिरों की बेटियों के रिश्ते मंगवाऊं? अनवर ने जल्दी से कहा, नहीं अब्बू, मैंने एक लड़की देखी है। वो बहुत गरीब है, मगर वो हाफिज कुरान है। उसके वालिद पहले ताजिर थे, मगर अब हालत खराब है। मुझे लगता है कि उसकी नेकी मेरे घर और मेरी जिंदगी को संवार देगी। निजामुद्दीन साहब का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये लड़की ही उनके बेटे की हिदायत का जरिया बने, मगर उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, मगर मुझे मेहर और शादी की रस्मत में कोई नुमाइश नहीं चाहिए। अनवर ने हाँ में सर हिला दिया, मगर वो जानता था कि असली सौदा तो वो बाहर नासिर के साथ कर चुका है। उसे 800 सोने के सिक्के चाहिए थे, 400 जाफर के लिए और 400 नासिर की खिदमत के लिए। उसने मुंशी से झूठ बोलकर तिजारत के नाम पर वो रकम निकलवाई। निकाह से एक दिन पहले नासिर ने जाफर को खबर दी कि अनवर ने रकम का इंतजाम कर लिया है। जाफर खुशी से पागल होकर घर आया। उसने कुलसुम से कहा कि वो तैयारी करे, मगर कुलसुम ने फिर इनकार कर दिया। मैं मर जाऊंगी अब्बू, मगर उस दरिंदे से निकाह नहीं करूंगी। कुलसुम रो पड़ी। जाफर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने रसोई से एक तेज चाकू उठाया और अपनी बीवी कुलसुम की मां की गर्दन पर रख दिया। मां खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो अपनी बेटी की खातिर मरने को तैयार थी। देख कुलसुम, जाफर ने दरिंदगी से कहा, अगर तूने कल कबूल है नहीं कहा तो तू अपनी मां की लाश इस घर से उठते देखेगी। मैं इसे जान से मार दूंगा और खुद को भी खत्म कर लूंगा। फैसला तेरा है। कुलसुम के पैरों तले जमीन निकल गई। एक तरफ उसकी अजमत थी, उसका ईमान था, और दूसरी तरफ उसकी मां की जिंदगी। उसने अपनी मां की तड़पती हुई आंखों में देखा। नहीं अब्बू, छोड़ दीजिए अम्मी को, मैं राजी हूं। कुलसुम गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मां ने उसे कलेजे से लगा लिया। उस रात उस घर में खुशी का नहीं, मातम का माहौल था। कुलसुम ने सारी रात जा नमाज पर गुजारी। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान से निकाला था, तूने मरियम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी। मेरी इज्जत और मेरे ईमान की हिफाजत भी तू ही करना। अगले दिन शाम के वक्त अनवर एक कीमती घोड़ा गाड़ी में दुपट्टा ओढ़े दुल्हा बनकर मोहल्ले में दाखिल हुआ। नासिर उसके साथ था, जिसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो 800 सिक्कों की थैली अपने सीने से लगाए हुए था। उसने जाफर के घर पहुंचकर 400 सिक्के उसे दिए और बाकी 400 अपनी कमीज में छुपा लिए। जाफर ने जब सोने के सिक्कों की चमक देखी तो वो अपनी बेटी के आंसू भूल गया। काजी साहब बुलाए गए। कुलसुम को एक पुरानी मगर साफ चादर में लपेटकर कमरे में बिठाया गया। काजी साहब ने पूछा, कुलसुम बिन्ते जाफर, क्या आपको अनवर बिन निजामुद्दीन के साथ ये निकाह मेहर मुअज्जल के एवज कबूल है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पर्दे पर थीं। कुलसुम ने अपनी मां का चेहरा देखा, जिसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कबूल है। कुलसुम की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद फरिश्तों ने ही सुनी हो। तीसरी बार कहने के बाद निकाह मुकम्मल हुआ। अनवर खुश था,
कि उसने वो चीज हासिल कर ली जिसे वो खरीदना चाहता था, मगर उसे नहीं पता था कि उसने एक लड़की से नहीं बल्कि एक ऐसी रूह से निकाह किया है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। घोड़ा गाड़ी जब निजामुद्दीन साहब की अजीमुश्शान हवेली के सामने रुकी तो मोहल्ले के लोग हैरत से देख रहे थे। कुलसुम, जो एक फटी पुरानी चादर में लिपटी हुई थी, उसने जैसे ही हवेली की दहलीज पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वो अब किसी घर में नहीं बल्कि एक सुनहरी पिंजरे में दाखिल हो गई है। अनवर की वालिदा बेगम साहिबा हवेली के सहन में खड़ी थीं। उन्होंने जब कुलसुम का सादा लिबास और उसके चेहरे की जर्द रंगत देखी तो उन्होंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। तो ये है वो शहजादी जिसके लिए मेरे बेटे ने इतनी जिद की, बेगम ने तंज से कहा। अनवर, इस लड़की को ऊपर ले जाओ, मुझे इसकी सूरत देखकर ही अपनी गुलामी का एहसास हो रहा है। अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया और कुलसुम का हाथ पकड़कर उसे तेजी से ऊपर वाले कमरे में ले गया। कमरा क्या था? एक छोटा सा महल था। कीमती फानूस लटक रहे थे और बिस्तर पर रेशम की चादरें बिछी थीं। अनवर ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुलसुम की तरफ पलटा। उसके चेहरे पर अब वो शरीफ दुल्हा होने का मास्क नहीं था। तो कुलसुम, देखा तुमने? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। आज तुम मेरे घर में हो, मेरी मिल्कियत हो, अनवर ने घमंड से कहा और उसके करीब आने लगा। कुलसुम पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर डर नहीं था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुमने मेरे बाप को पैसे दिए हैं, मेरे ईमान को नहीं खरीदा। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूंगी क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है कि मैं अब तुम्हारी निकाह में हूं, मगर तुम मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते जब तक मैं तुम्हें अपना शौहर दिल से न मान लूं। अनवर हंसा। शौहर नहीं मानती, मैं तुम्हारा मालिक हूं। कुलसुम ने निशान हैदर की तरह दिलेरी से जवाब दिया, मेरा मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं इसी वक्त शोर मचा दूंगी और तुम्हारे वालिद को बता दूंगी कि उनका बेटा कितना बड़ा झूठा और फरेबी है। मैं देखना चाहती हूं कि निजामुद्दीन साहब ये सुनकर क्या करेंगे कि उनके बेटे ने अपनी बीवी को 800 सिक्कों में सौदा करके हासिल किया है। अनवर थम गया। उसे पता था कि उसके वालिद उसूलों के पक्के हैं। अगर उन्हें पता चला कि अनवर ने उनसे झूठ बोला और जाफर को पैसे दिए हैं तो वो उसे हवेली से निकाल देंगे। उसने गुस्से में एक कांच का गुलदस्ता दीवार पर मारा। ठीक है, सो जाओ इस बिस्तर पर, मैं सोफे पर सो रहा हूं, मगर याद रखना, कब तक बचोगी? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के खूबसूरत दरिचों से अंदर आई, कुलसुम उठी और तहज्जुद के बाद फज्र की नमाज अदा की। उसने तय कर लिया था कि वो रोकर वक्त नहीं गुजारेगी। वो नीचे बावर्ची खाने में गई। वहां मुलाजिमें काम कर रही थी। बेगम साहिबा वहां आई और कुलसुम को देखकर जल भुन गई। यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, कहीं तुम्हारी गरीबी की बदबू मेरे खाने में न मिल जाए, उन्होंने नफरत से कहा। कुलसुम ने निहायत अदब से सर झुकाया। अम्मी जान, मैं आपकी बहू हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, मगर मुझे घर का काम करने दें, मैं बैठकर रोटी खाने वालों में से नहीं हूं। बेगम ने गुस्से में कहा, ठीक है, तो आज का सारा नाश्ता तुम बनाओगी, अगर एक भी चीज खराब हुई तो याद रखना। कुलसुम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू किया। उसने इतना लजीज और सादा खाना बनाया कि जब निजामुद्दीन साहब ने नाश्ता किया तो वो हैरान रह गए। बेगम, आज खाने में एक अजीब सा सुकून और जायका है, ये किसने बनाया? बेगम खामोश रही, मगर एक मुलाजिमा ने बताया कि ये नई बहू ने बनाया है। निजामुद्दीन साहब ने कुलसुम को बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह तुम्हारे हाथों में और बरकत दे, तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है कि तुम कुरान की हाफिजा हो। कुलसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने घर की याद आई, मगर उसे खुशी हुई कि इस घर में कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जो दीन की कदर करता है। अनवर हवेली में दम घुटता महसूस कर रहा था। वो घर से निकलकर सीधा नासिर के पास गया। नासिर और उसके बाकी दोस्त एक अड्डे पर बैठे जुआ खेल रहे थे। आओ अनवर साहब, दुल्हा भाई, आज यहां कैसे? नासिर ने कह कहा लगाया। अनवर ने गुस्से में कहा, नासिर, वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, उसने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। वो कहती है कि वो मुझे अपना शौहर नहीं मानती। नासिर ने शैतानी मशवरा दिया। अरे अनवर, तू इतना क्यों डरता है? उसे थोड़ा नशा करवा दे या फिर उसके बाप को दोबारा धमकी दिलवा, वो रास्ते पर आ जाएगी। अनवर ने सोचा, मगर उसके दिल के किसी कोने में कुलसुम की वो बुलंद आवाज और उसकी पाकीज़गी का रोब बैठ गया था। वो पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसने वहां से उठकर घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने देखा कि लोग नमाज असर के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। उसने देखा कि उसके वालिद भी उनके दरमियान हैं, जिन्हें लोग इज्जत से सलाम कर रहे हैं। अनवर को पहली बार एहसास हुआ कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। रात को जब अनवर कमरे में आया
तो उसने देखा कि कुलसुम कुरान की तिलावत कर रही थी। वो रुकी नहीं बल्कि पढ़ती रही। अनवर चुपचाप सोफे पर बैठ गया और सुनने लगा। तिलावत की वो आवाज, वो अल्फाज। अनवर का दिल, जो गुनाहों की वजह से सख्त हो चुका था, धीरे धीरे नर्म होने लगा। जब कुलसुम ने तिलावत खत्म की तो अनवर ने पहली बार नर्म लहजे में पूछा, कुलसुम, इसका मतलब क्या है जो तुमने अभी पढ़ा? कुलसुम हैरान हुई। उसने कुरान बंद किया और कहा, इसका मतलब है कि अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। वो कहता है कि तुम दुनिया की आराइशों में खो गए हो, मगर असली सुकून सिर्फ खुदा के जिक्र में है। अनवर खामोश हो गया। उस रात उसने कोई बदतमीजी नहीं की। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपना माजी याद आ रहा था। कैसे उसने लोगों को ठगा, कैसे अपने बाप से झूठ बोला। उसने महसूस किया कि वो इतनी बड़ी हवेली में रहकर भी कितना अकेला और गरीब है। सूरज की नर्म रोशनी हवेली के बरामदों में फैल रही थी। अनवर आज रोजाना की तरह देर से नहीं उठा, बल्कि उसकी आंख कुलसुम की तिलावत कुरान और नमाज फज्र की आहट से खुल गई थी। उसने सोफे पर बैठे हुए देखा कि कुलसुम ने नहा धोकर एक नया और पाकीज़ा लिबास पहना था, जो निजामुद्दीन साहब ने उसे तोहफे में दिया था। कुलसुम जब जानमाज समेट रही थी तो उसने देखा कि अनवर उसे देख रहा है। क्या आज भी तुम्हारा इरादा उन्हीं बुरे दोस्तों के पास जाने का है? कुलसुम ने निहायत संजीदगी से पूछा। अनवर थोड़ा झिझका। नहीं कुलसुम, आज मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मगर मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं। कुलसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत वुजू से होती है और खत्म सजदे पर। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज अपने वालिद के साथ कारखाने जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अनवर ने पहली बार किसी की बात मानी। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए। जब वो नीचे आया तो निजामुद्दीन साहब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। अनवर को तैयार देखकर वो हैरान रह गए। अब्बू, अगर इजाजत हो तो मैं आज आपके साथ कारखाने चलना चाहता हूं, अनवर ने सर झुकाकर कहा। निजामुद्दीन साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कुलसुम की तरफ देखा, जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें समझ आ गया कि उनका फैसला दुरुस्त था। कुलसुम वाकई उनके घर की रहमत साबित हो रही थी। निजामुद्दीन साहब का कालीन का कारखाना शहर के किनारे एक बड़ी इमारत में था। वहां सैकड़ों मजदूर पुराने जमाने के बुनाई पर कालीन बुन रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगे धागों की महक और काम की सरगर्मी थी। अनवर ने जब वहां कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के कितने साल फिजुल खर्ची में गुमा दिए। उसने देखा कि एक एक गिरह लगाने में कितनी मेहनत लगती है। निजामुद्दीन साहब ने उसे एक पुराने उस्ताद के पास बिठाया। बेटा, ये तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये लोगों का घर चलाने और उनका भरोसा जीतने का नाम है, उन्होंने समझाया। अनवर ने पूरे दिन मेहनत की। उसके हाथ धागों से कट गए, मगर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। शाम को जब वो घर लौटा तो वो थका हुआ था मगर खुश था। उसने घर आते ही कुलसुम को अपने जख्मी हाथ दिखाए। देखो कुलसुम, आज मैंने पहली बार ईमानदारी से काम किया है। कुलसुम ने मरहम निकालकर उसके हाथों पर लगाया। इस लम्हे में उनके दरमियान की वो कड़वाहट थोड़ी कम हुई। अनवर को एहसास हुआ कि हलाल की कमाई की थकान में भी एक लज्जत होती है। इधर नासिर परेशान था। अनवर कई दिनों से अड्डे पर नहीं आया था और न ही वो अब पैसे लुटा रहा था। नासिर को डर था कि अगर अनवर पूरी तरह सुधर गया तो उसकी सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। उसने अपने कुछ गुंडे दोस्तों को इकट्ठा किया और शराब खाने में जाफर, कुलसुम का बाप, को बुलाया। जाफर अभी वही पुराना शराबी था, मगर अब उसके पास अनवर के दिए हुए कुछ पैसे बाकी थे। जाफर साहब, आपका दामाद तो आपको भूल गया, नासिर ने आग लगाते हुए कहा। सुना है अनवर अब कारखाने में काम करता है और उसने कुलसुम को रानी बनाकर रखा है, मगर आपको यहाँ इस गंदी जगह छोड़ दिया। जाफर, जो नशे में था, गुस्से में आ गया। वो नमक हराम, मैंने उसे अपनी बेटी दी और वो मुझे पैसे नहीं देता। नासिर ने मशवरा दिया, एक काम कीजिए, कल हवेली जाइए और हंगामा कीजिए। अनवर से मजीद 500 सिक्के मांगिए। अगर वो न दे तो सबके सामने कह दीजिए कि उसने कुलसुम को खरीदा है। निजामुद्दीन साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वो डर के मारे आपको पैसे दे देंगे। लालची जाफर नासिर की बातों में आ गया। उसे नहीं पता था कि नासिर उसकी बेटी की जिंदगी दोबारा बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। अगले दिन दोपहर का वक्त था। निजामुद्दीन साहब और अनवर घर पर ही थे कि अचानक हवेली के बाहर शोर सुनाई दिया। जाफर नशे में धुत हवेली के दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था, ओ निजामुद्दीन, बाहर निकल, तेरे बेटे ने मेरी बेटी का सौदा किया है, मुझे मेरे बाकी पैसे दो। निजामुद्दीन साहब बाहर आए। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। अनवर और कुलसुम भी पीछे पीछे दौड़े। जाफर, ये क्या बदतमीजी है, क्या कह रहे हो तुम? निजामुद्दीन साहब ने दहाड़ कर पूछा। जाफर ने अनवर की तरफ उंगली उठाई। पूछिए अपने इस शरीफ बेटे से, इसने नासिर के जरिए मुझे 400 सोने के सिक्के दिए, तब मैंने कुलसुम का हाथ इसके हाथ में दिया।
ये शादी नहीं, सौदा था। हवेली में सन्नाटा छा गया। निजामुद्दीन साहब ने घूमकर अनवर की तरफ देखा। अनवर का सर शर्म से झुक गया था। क्या ये सच है अनवर? उन्होंने लरजती हुई आवाज में पूछा। अनवर ने सिसकते हुए कहा, हाँ अब्बू, ये सच है। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला और नासिर के जरिए पैसे भिजवाए। निजामुद्दीन साहब ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उन्हें अपने बेटे की इस मक्कारी पर बेहद दुख हुआ। उन्होंने फौरन मुंशी को बुलाया। मुंशी, जाफर को जितने पैसे चाहिए देकर यहां से निकालो। और अनवर, तुमने इस घर की और इस रिश्ते की तौहीन की है। जाफर पैसे लेकर चला गया, मगर हवेली का सुकून बिखर गया था। निजामुद्दीन साहब ने अनवर से बात करना बंद कर दिया। अनवर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। कुलसुम कमरे में दाखिल हुई। अनवर ने सोचा कि शायद वो उसे बुरा भला कहेगी, मगर कुलसुम ने उसके पास बैठकर कहा, अनवर, जो हुआ वो बुरा था, मगर आज तुम्हारे गुनाह का पर्दा फट गया है। ये अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हें सच्चाई का सामना करने का मौका दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मांझी पर रोते रहो या फिर अपने अमल से दिखाओ कि तुम सच में बदल चुके हो। अनवर ने कुलसुम के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो कुलसुम, मैंने तुम्हारे साथ और अपने वालिद के साथ बहुत बुरा किया। मैं अब हराम का एक सिक्का भी नहीं छूंगा। उस रात अनवर ने सच्ची तौबा की। उसने तय किया कि वो नासिर और उसके जैसे दोस्तों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। अगले दिन अनवर ने नासिर को एक सुनसान जगह बुलाया। नासिर को लगा कि अनवर उसे और पैसे देगा। क्यों अनवर भाई, मिल गए पैसे बाप से? नासिर ने हंसते हुए पूछा। अनवर ने बिना कुछ कहे नासिर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये उन 400 सिक्कों के लिए जो तूने बीच में खा लिए थे, और ये मेरी इज्जत के लिए जो तूने बाजार में उछाली। अनवर ने शहर के कोतवाल को पहले ही खबर कर दी थी कि नासिर लोगों को जुए और धोखेबाजी में लूटता है। नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। अनवर ने अपने माजी के तमाम बुरे दोस्तों से रिश्ता खत्म कर लिया। हवेली में सन्नाटा छा गया था, मगर यह सन्नाटा पहले जैसा खौफनाक नहीं था। अनवर अपने कमरे में जा नमाज पर बैठा था। उसने आज पहली बार महसूस किया कि रोना सिर्फ कमजोरी नहीं होती, बल्कि गुनाहों को धोने का एक झरिया भी होता है। उसने अपने रब से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। कुलसुम दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून के आंसू थे। उसने देखा कि जिस पत्थर दिल इंसान ने कभी उसे खरीदने की कोशिश की थी, आज वही इंसान खुदा के हुजूर एक फकीर बनकर बैठा है। अनवर, कुलसुम ने नर्म आवाज में पुकारा। अनवर ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं। कुलसुम, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ करेगा? मैंने तुम्हारे साथ जो किया, क्या उसका कफ्फारा हो सकता है? कुलसुम उसके करीब बैठी और निहायत शफकत से कहा, अल्लाह गफूर और रहीम है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। आज से तुम्हारे लिए एक नया सफर शुरू हो रहा है। तुम्हारे वालिद का भरोसा टूट गया है, उसे दोबारा जोड़ना होगा। अगले दिन अनवर सुबह सवेरे उठा। उसने सबसे पहले अपने वालिद निजामुद्दीन साहब के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब वो अंदर गया तो निजामुद्दीन साहब तस्बीह पढ़ रहे थे। अनवर उनके कदमों में बैठ गया। अब्बू, मैं जानता हूं मैंने आपकी पगड़ी मिट्टी में मिलाई है, मगर खुदा की कसम मैं अब बदल चुका हूं। मुझे एक मौका दीजिए कि मैं आपका वो फख्र वापस ला सकूं जो मुझसे बचपन में खो गया था। निजामुद्दीन साहब ने अपने बेटे की आंखों में वो सच्चाई देखी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने अनवर को उठाकर गले से लगा लिया। बेटा, बाप का दिल हमेशा दुआ देता है। जाओ, आज से कारखाने का सारा इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। अनवर अब दिन रात मेहनत करने लगा। वो मजदूरों के साथ बैठकर उनके मसाइल सुनता। वो जो पैसा पहले जुए में उड़ाता था, अब वो बेवाओं और यतीमों की मदद में खर्च करने लगा। शहर में लोग हैरान थे कि निजामुद्दीन का अय्याश बेटा इतना बड़ा वली कैसे बन गया, मगर ये सब कुलसुम की दुआओं और उसके सब्र का असर था। इधर कुलसुम का बाप जाफर, जब से वो 400 सिक्के लेकर गया था, उसका नशा और बढ़ गया था। मगर एक रात जब वो नशे की हालत में गली में गिरा हुआ था, कुछ लोगों ने उसे लूटा और मार पीट कर छोड़ दिया। वो वहीं कीचड़ में पड़ा तड़प रहा था। कुलसुम को जब खबर मिली तो उसने अनवर से कहा कि वो उसे हवेली ले आए। अनवर ने बिना किसी शिकवे के अपने ससुर को उठाया और हवेली के एक साफ कमरे में लाया। कुलसुम ने अपने हाथों से अपने बाप के जख्म धोए। जाफर ने जब होश संभाला तो उसने अपने सामने वही बेटी देखी जिसे उसने सोने के सिक्कों के लिए बेच दिया था। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं एक दरिंदा था। जाफर फपक फपक कर रोने लगा। कुलसुम ने उसके हाथ चूम लिए। अब्बू, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तौबा करने के लिए। अब आप हमारे साथ रहेंगे और मस्जिद जाएंगे। जाफर ने वही फैसला किया। उसने शराब को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उसकी बीवी कुलसुम की मां का चेहरा जो दुख से मुरझा गया था, अब खुशी से खिल उठा था। वो दोनों अब हवेली के एक हिस्से में सुकून से रहने लगे। वक्त गुजरता गया।
एक साल बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनवर की वालिदा, जो पहले कुलसुम से नफरत करती थी, अब कुलसुम के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो कुलसुम से कुरान का तर्जुमा सीखती और घर के कामों में उसका हाथ बढ़ाती। एक शाम अनवर कारखाने से वापस लौटा तो उसने देखा कि कुलसुम सहन में बैठी बच्चों को कुरान पढ़ा रही है। इस बार वो नासिर के घर के बच्चे नहीं थे, बल्कि उनके अपने मोहल्ले के यतीम बच्चे थे, जिन्हें कुलसुम ने मुफ्त तालीम देना शुरू किया था। अनवर वहीं रुक गया और मुस्कुराने लगा। कुलसुम की नजर जब अनवर पर पड़ी तो दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए निहायत इज्जत और मोहब्बत थी। ये वो मोहब्बत नहीं थी जो लालच से शुरू हुई थी, बल्कि ये वो रिश्ता था जो अल्लाह के जिक्र और दीन की बुनियाद पर कायम हुआ था। अनवर ने कुलसुम के पास जाकर कहा, कुलसुम, आज मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत हवेली या सोने के सिक्के नहीं है। असली दौलत एक नेक बीवी और सुकून भरा घर है जो तुमने मुझे दिया। कुलसुम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सब अल्लाह का करम है। उसने एक हाफिज कुरान की आजमाइश को हिदायत का रास्ता बना दिया। कहानी खत्म होती है मगर पीछे एक सबक छोड़ जाती है। दौलत आने जाने वाली चीज है, मगर किरदार और ईमान वो सरमाया है जो दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। कुलसुम ने अपने सब्र से साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर तवक्कुल हो तो बुराई को भी अच्छाई में बदला जा सकता है। शहर में अब अनवर और कुलसुम का घर बैतुल खैर, खैर का घर के नाम से जाना जाता था, जहां से कोई गरीब खाली हाथ नहीं जाता था और हर तरफ कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजती थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।